नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली की राजनीति को लेकर हम हर दिन न्यूज हाट के माध्यम से लगातार दिल्ली की राजनीति के बारे में हम बता रहे हैं। क्या अपडेट आ रहा है, क्या दिल्ली चुनाव को लेकर जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट आ रहा है। तो आज दिन भर जो है जिस तरीके से दिल्ली में लगातार जो है बारिश हुई है, उसके बाद से दिल्ली के कई क्षेत्रों में जो है जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चूँकि सर्द का मौसम है तो इसके बाद से जो है ठिठुरन भी काफ़ी बढ़ गया है। दिल्ली में ठिठुरन बढ़ने के बाद जो है राजनीतिक सरगर्मियां भी हाई हो चुकी है, राजनीतिक पारा भी हाई हो चुका है। दिल्ली में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि बीजेपी और जदयू के जो गठबंधन 2020 के चुनाव में हुए थे वो अब लगभग ना के बराबर होना है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कह दिया कि हमारे कार्यकर्ता लगातार जो है क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसको लेकर जो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि जेडीयू के साथ गठबंधन लगभग नहीं होगा, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो है बीजेपी 70 विधानसभा सीटों पर जो है तैयारियां कर चुकी है। चूँकि जेडीयू 2020 के चुनाव में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन लगभग 50,000 वोटों से जो है चुनाव हार गई थी। इसलिए जेडीयू को जो है गठबंधन में ना करने का दिल्ली बीजेपी ने फैसला किया है। और ऊपर भी हाईकमान को बीजेपी ने बता दिया है कि इस विधानसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन ना करें, क्योंकि हमारे पास जो है पर्याप्त कार्यकर्ता है। इसको लेकर भी जदयू और बीजेपी के बीच जो है कहीं ना कहीं एक खलबली सी मच गई है। जदयू के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बात चल रही है जिस तरीके से 2020 के चुनाव में चुनाव लड़ा गया था, चाहे बुरारी विधानसभा सीट पे हो, चाहे संगम बिहार विधानसभा सीट पे हो, दोनों सीटों पर जो है हमारी बात चल रही है। यदि गठबंधन होता है तो दिल्ली में हम चुनाव लड़ेंगे, यदि नहीं होता है तो हम जो है बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। वहीं हमने प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली जेडीयू से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो है बुरारी सीट से हमारी तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी है। जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार बिहार में एनडीए के साथ काम कर रहे हैं, वैसे ही हम चाह रहे हैं कि दिल्ली में गठबंधन हो, क्योंकि जेडीयू से हमने पहले ही खबर बताई थी कि जेडीयू के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह से नीतीश कुमार की जो है दिल्ली में गठबंधन को लेकर बात हो गई है। लेकिन अब बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया है कि दिल्ली में अब किसी भी पार्टी से बीजेपी का गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि हाईकमान को पहले ही दिल्ली बीजेपी ने बता दिया यदि होता भी है तो जिस तरीके से 2020 के चुनाव हुए थे वो फिर से बीजेपी जो है मौका नहीं गंवाना चाहती है। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली दिल्ली के जापानी पार्क में होना है। वो क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है, कई योजनाओं का जो है वहाँ से शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसी बीच जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर भी बिगुल फूंका जाएगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है सिर पे हैं। इसको लेकर भी कई वो घोषणाएं कर सकते हैं। 29 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी की तरफ से भी कई तरह की जो है तैयारियां की गई है, चाहे वो जिस तरीके से सरकार को घेरने की बात हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के जो कई खुलासे हैं उसको घेरने की बात हो। प्रधानमंत्री मोदी जो है वहाँ से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और इंडी अलायंस जो दिल्ली में है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी वो घेरने की कोशिश करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि दिल्ली में अब जो है संजीवनी योजना नहीं लागू की गई है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि संजीवनी योजना 2025 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद लागू होगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, भाजपा ये आरोप लगा रही है कि ये रजिस्ट्रेशन गैर कानूनी है, फर्जी है। इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपके जो है बैंक डाटा लीक किए जा सकते हैं, आपसे ओटीपी मांगे जा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं स्कैम है। इसको लेकर जो है आयुष्मान योजना को लेकर जो लगातार बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आज हाईकोर्ट का फैसला आया वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक तमाचा सा है। चूँकि हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि दिल्ली में
5 जनवरी तक जो है आयुष्मान योजना लागू किया जा चुके। दिल्ली विधानसभा 2025 का चुनाव होना है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार जो है घोषणाएं पे घोषणाएं कर रहे हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी रणनीति बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि दिल्ली में जो बिजली के जो पीपीसी चार्ज लगाए जा रहे थे, लगातार बीजेपी ने प्रदर्शन किया था कि जिस तरीके से फ्री बिजली के नाम पर लगातार अरविंद केजरीवाल लूट मचा रखे हैं, चाहे वो पीपीएस जो 35 से 45% तक बढ़ा रखे थे, उसे जो है दिल्ली सरकार ने कम कर दिया है। चूँकि आज वीरेंद्र सचदेवा ने साफ कहा है कि दिल्ली बीजेपी का जो है मेहनत वो रंग लाया। लगातार जो है बीजेपी हमला कर रही थी। वो कह रहे थे कि दिल्ली में फ्री बिजली के नाम पर लगातार जो है आम आदमी पार्टी लोगों का खून चूस रही है। लगातार ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली में भ्रष्टाचार मचा रखी है, इसको जो है दिल्ली में 2025 विधानसभा चुनाव में जनता जो है जवाब देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।